नमस्कार, स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी की कथा की, जो कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम व्रत कथा का क्या महत्व है, यह जान लेते हैं। यह व्रत संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करता है, सारे पापों से मुक्ति मिलती है। जो भी कथा सुनते हैं वे पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त करते हैं। जो अनंत भगवान की पूजा कर हाथ में सुंदर अनंत देव चतुर्दश ग्रंथि वाला डोरा बांधते हैं, 14 ग्रंथि वाला जो डोरा होता है, वे इस संसार सागर में सुखपूर्वक विहार करते हैं। तो ये व्रत के महत्व की बात हुई। अब आते हैं कथा के संबंध में। तो श्री सूत जी युधिष्ठिर के राजसी यज्ञ का वर्णन करते हैं। नैमिषारण्य में पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ किया। बहुत ही सुंदर यज्ञशाला का निर्माण हुआ और उस यज्ञशाला में सभी राजाओं को बुलाया गया। दुर्योधन भी आए, लेकिन दुर्योधन जब वहां से गुजरने लगे तो सूखे को जल वाला जमीन समझकर और जहाँ जल था वहाँ सूखा समझकर वो अपने अस्त्रों शस्त्रों के साथ गिर पड़े। तो इस पर द्रौपदी आदि स्त्रियों ने उनका उपहास किया। अब दुर्योधन इससे कुपित हो गए और उन्होंने संकल्प किया अपने मामा के साथ कि निश्चित तौर पर मैं ये सारा राज्य, इनसे सारा वैभव हड़प लूंगा। हस्तिनापुर आकर पांडवों को जुआ खेलने के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया और उसके बाद कपट से राज्य हड़प लिया। पांडवों का वनगमन हुआ और जितने भी दुख थे वह पांडवों के पास आ गए। अब ये सारी स्थिति श्री कृष्ण को भी पता चली। वो पांडवों के पास पहुंचते हैं, उनसे हालचाल जानने की बात करते हैं। तब युधिष्ठिर ने अपने दुख के विषय में विस्तार से कहा। उनसे पूछा कि आखिर क्या किया जाए, किस प्रकार से हम काम करें, किसकी उपासना करें जिससे यह जो दुख है, जो दुर्दशा आई है, उससे मुक्ति मिले। तब भगवान श्री कृष्ण ने अनंत भगवान की पूजा के विषय में बताया। अब श्री कृष्ण ने अनंत व्रत का महात्म बताया, विधि तथा अनुष्ठान करने वाले प्राणी को प्राप्त होने वाले पुण्य के विषय में बताना प्रारंभ किया। तब युधिष्ठिर बोले कि इसके संबंध में क्या कथा है, वह आप विस्तार से बताइए। किसने किया यह व्रत, उसे क्या फायदे मिले, उसे क्या पुण्य प्राप्त हुआ, यह सारी चीजें आप मुझे बताएं। तब श्री कृष्ण ने ऋषि कौंडिन्य व उनकी पत्नी शीला की कहानी बताई। सतयुग की बात है। सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उनका विवाह वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा से हुआ। कालांतर में एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम शीला हुआ। शीला की माता का निधन हो जाता है ज्वर के कारण। उसके बाद सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से विवाह किया। धीरे धीरे कौमार्य अवस्था में पहुंचती हैं शीला और इसे देखकर सुमंत उनके विवाह के लिए चिंतित होते हैं। तभी ऋषि कौंडिन्य वहां से गुजरते हैं और शीला से विवाह का प्रस्ताव देते हैं। सुमंत अपनी पुत्री का विवाह ऋषि कौंडिन्य से करने का निश्चय करते हैं और विधि पूर्वक उनसे विवाह करते हैं। सुमंत अपनी पत्नी से आग्रह करते हैं कि दामाद को संतोष के लिए कुछ दिया जाए, लेकिन कर्कशा अपने नाम की तरह ही कर्कश वाणी में बोलती हैं कि यहाँ घर पर कुछ भी धनादि नहीं है, तो जो कुछ भोजन पदार्थ बचा हुआ था उसी में से थोड़ा बहुत देकर दामाद को विदा किया जाता है। विवाह पश्चात कौंडिन्य अपनी पत्नी को लेकर रथ में बिठाकर वापस अपनी घर की ओर चल देते हैं। मार्ग में पवित्र यमुना नदी के किनारे नित्य कर्म हेतु रुकते हैं। शीला वहां देखती है कि कई स्त्रियां लाल वस्त्र पहने हुए हैं और भगवान जनार्दन की पूजा कर रही हैं। शीला जाती हैं उनके पास
और पूछती हैं कि आप कौन सा व्रत कर रही हैं, तो उन स्त्रियों के द्वारा व्रत के विषय में बताना होता है। वो बताती हैं कि व्रत का नाम अनंत व्रत है तथा इस व्रत में अनंत देव की पूजा की जाती है। तब शीला इस व्रत के विधान और दानादि संबंधी प्रश्न पूछती है। यह सुनकर सभी स्त्रियां बोलती हैं, हे शीला, अच्छे अन्न का एक सेर मालपुआ बनवाएं, जिसमें से आधा भाग ब्राह्मण को दें, आधा आप भोजन करें और कृपणता को त्याग कर शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दें। किसी नदी के किनारे अनंत का पूजन करें, कुशा का शेषनाग बांस की टोकरी में स्थापित करें, फिर उस शेषनाग का आवाहन प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान करावें और वेदी पर चंदन, पुष्प, धूप, दीप और बहुत प्रकार के नैवेद्य, अनेकों प्रकार के पकवानों से उनकी पूजा करें। उस शेषनाग के आगे कुमकुम से रंगकर उसमें 14 गांठ लगाकर उस डोरे का पूजन कर पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधते हैं। बांधते समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए, हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करें। ऐसा श्री अनंत सूत्र है, उसके लिए मेरा नमस्कार है। तदनंतर सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत की कथा को सुने और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। हे शीला, इस प्रकार हमने तुमसे इस व्रत का विधान कहा। और इसे कहते हुए श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि शीला उन स्त्रियों के वचन सुनकर अति आनंद को प्राप्त हुई और हाथ में 14 ग्रंथि युक्त डोरा बांधकर उसने इस व्रत को किया। कार्य के अर्थ जो भोजन दिया गया था, आधा ब्राह्मण को खिलाया और शेष आप दोनों ने भोजन कर आनंद से पति के साथ बैठ वापस घर को आई। उसी समय से शीला को उस व्रत के प्रभाव का जो दिखना था वह सब दिखना शुरू हो गया। वह धनादि से परिपूर्ण हो गई, संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। लेकिन समय तो परिवर्तनशील होता है। किसी समय उसके पति ने शीला के हाथ में अनंत का डोरा बंधा देखा और पूछा, हे शीला, इस डोरे को क्यों धारण किया है? शीला बोली, हे स्वामी, जिसके प्रसाद से मनुष्य इस लोक में धन धान्यादि संपदाओं को पाते हैं, उसी अनंत के डोरे को मैंने धारण किया है। शीला के ये वचन सुनकर उसके पति कौंडिन्य ऋषि ने लक्ष्मी के मद में अनंत के डोरे को तोड़ डाला और बोला, यह अनंत कौन है? उस मूर्ख ने डोरे को जलती हुई अग्नि में डाल दिया। तब हाय हाय कर दौड़ती हुई शीला ने अनंत सूत्र को अग्नि से निकालकर दूध में डाल दिया। लेकिन ये जो पाप कर्म हुआ, इसका प्रभाव परिलक्षित होने लगा। ऋषि कौंडिन्य के सारे ऐश्वर्य नष्ट हो गए, चोर उनकी गौएं चुरा ले गए, आग से उनका घर जल गया, जो जो पदार्थ जिस प्रकार से आया उसी प्रकार से चला गया। अपने स्वजनों से कलह तथा बंधुओं से नित्य प्रति झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से घर में दरिद्रता आ गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, उससे कोई मनुष्य बोलता भी न था। पीड़ित शरीर से अत्यंत दुखी होकर वह अपनी पत्नी से बोला कि मुझे अकस्मात शोक होने का क्या कारण है? मेरी यह दुर्दशा किस कारण से हुई? मुझसे क्या अपराध हुआ? क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है? पति के ऐसे वचन सुनकर शीला ने उनके उस कुकृत्य को याद दिलाया कि हे महाभाग, आपने जो अनंत के डोरे का आक्षेप किया है, उसी के पाप का यह फल है। अतः आप उसी अनंत देव की पूजा करें, उनको खोजें, तो निश्चित तौर पर ये जो दुर्दिन हैं वे चले जाएंगे। तब यह संकल्प लेकर कि मैं
उन्हीं अनंत भगवान की पूजा करूंगा, ऋषि कौंडिन्य वन वन भटकने लगते हैं। वहां पर एक वृक्ष के पास जाते हैं जो कि फलों से संपन्न था, लेकिन उसमें कीड़े पड़ गए थे। उनसे पूछा कि क्या आपने अनंत भगवान को देखा? फिर आगे चलकर वृक्ष बोलता है कि नहीं, मैंने उस अनंत भगवान को नहीं देखा। फिर वन में आगे बढ़ते हैं, बछड़ों सहित गौओं से पूछते हैं कि क्या आपने अनंत भगवान को देखा? उनका भी वही उत्तर मिलता है। एक बैल दिखता है, बैल से पूछते हैं, वह भी यही बताता है कि वह अनंत भगवान को नहीं जानता। फिर दो पुष्करनियां दिखती हैं, उनसे पूछते हैं, वह भी कहती हैं कि अनंत भगवान को वो नहीं जानती। फिर गधा मिलता है, हाथी मिलता है, उनसे भी पूछते हैं, तो यह उन्हें पता चलता है कि ये भी नहीं जानते अनंत भगवान को। इस प्रकार अत्यंत व्याकुल होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और फिर संकल्प लेते हैं कि मैं अपने प्राणों को ही त्याग दूंगा। लेकिन जैसे ही संकल्प ले वह वृक्ष पर फंदा लगाने की बात करते हैं और प्राण त्यागने की सोचते हैं, उसी समय अनंत भगवान प्रत्यक्ष होकर आ जाते हैं। ब्राह्मण रूप में आकर वो कहते हैं कि अपने प्राण त्यागने का यह जो संकल्प है इसे छोड़ो, मैं तुम्हें अनंत भगवान को दिखाता हूँ। वो हाथ पकड़कर उन्हें पर्वत की गुफा में ले चलते हैं, वहां पर अपनी पुरी का दर्शन कराते हैं। दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए शंख, चक्र, गदा, पद्म और गरुड़ सहित विश्वरूप अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज और कौस्तुभ मणि सहित वनमाला धारण किए हुए वह जो स्वरूप था, उसे देखकर कौंडिन्य ऋषि आनंदित हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो सारी घटना बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अनंत का अपमान किया, उसे तोड़कर अग्नि में प्रवाहित कर दिया और इस प्रकार सारी दुर्दशा उनके पास आ गई। उनसे उपाय पूछते हैं कि किस प्रकार मैं इस कष्ट से बाहर निकलूं। तब अनंत भगवान कहते हैं कि आप जाकर 14 वर्षों तक यह व्रत करिए, निश्चित तौर पे आपका कल्याण होगा। फिर वो पूछते हैं कि रास्ते में जो मुझे वृक्ष मिला या फिर जो गाय मिली, बैल मिला, गधा, ये सारे क्या थे? तो वो बताते हैं अनंत भगवान कि वह जो वृक्ष था वह पूर्व जन्म का विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन उसने विद्यादान नहीं दिया, इस कारण से वह वृक्ष हुआ। वह जो गौ थी वह पृथ्वी है, उसने पूर्व जन्म में बीज को चुराया। यह जो बैल है वह धर्म है, जो धर्म और अधर्म के कारण जो दो आपको पुष्करनियां मिली वह थी कि वो उन्होंने अपने जो पूर्व जन्म में है वह दान आदि नहीं किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो हाथी है वह मद है, वह जो गधा है वह क्रोध है, और जो अनंत हैं वह मैं खुद हूँ जो ब्राह्मण रूप में आए, और यह जो गुफा देख रहे हैं, जो कंदरा है, यह संसार है। इस तरह अनंत जी अपने सारी कथा कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। यह चरित्र कौंडिन्य ऋषि को स्वप्न समान लगा और उसे देखकर वो अपने घर को आए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि ने 14 वर्ष अर्थात 14 वर्षों तक अनंत का व्रत किया और अनंत के कहे अनुसार सुख भोग कर अंत में अनंत का स्मरण कर अनंतपुर को गए। हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार तुम भी कथा सुनो और 14 वर्ष अनंत व्रत करो। जैसे कौंडिन्य ने अनंत देव के कहे अनुसार फल प्राप्त किया, वैसे तू भी संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आख्यान सहित व्रत करने से एक ही वर्ष में मनोरथ पूर्ण होकर फल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत के करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो कथा सुनते हैं वे पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त करते हैं। हे कुरुकुलोद्भव, जो कोई शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार सागर में सुखपूर्वक विहार करना चाहते हैं, वे त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में सुंदर अनंत देव 14 ग्रंथि वाला डोरा बांधते हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।